कैसे हो मुस्तफा? ठीक हूँ। खैरियत तो है? क्या बात है, परेशान क्यों हो? कुछ भी नहीं। क्या आज वो तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आ रहा है? नहीं, मैंने झूठ कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं अब। बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं तो मैंने उनसे एक वादा किया, जो मुझसे प्यार करता है वही मेरा हाथ मांगेगा। लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी। तुम किसी को पसंद करती हो क्या? करती तो क्या वो मेरा हाथ मांगने नहीं आता? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि शाम को तुम मेरे बाबा से मिलो। मैं कहूँगी तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी मदद करोगे? तुम क्या कह रही हो? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुस्तफा, कुछ करो, मेरी मदद करो प्लीज। मेरे बाबा बिना मेरी मर्जी के शादी करवा देंगे। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ मैं करूँगा, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे? शाम को आकर मेरे बाबा से मिलो बस, बाकी मुझ पर छोड़ दो तुम। खैरियत तो है बेटा? खुशामदीद, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया अंकल। सब खैरियत तो है ना मुस्तफा? अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। मुस्तफा साहब, क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? अंकल, आप जानते हैं मेरे माँ बाप फार्म पर हैं, इसलिए मैं आज अकेले आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। अब देखना बाबा कैसे निकालेंगे तुम्हें, और ये मेरे लिए बेहतर भी है। मैं यहाँ पे आपकी बेटी आमना का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? या मेरे अल्लाह, ये सब मेरे बिना कैसे हो रहा है? अब मजा आएगा मुस्तफा साहब। मतलब तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो यहाँ? जी हाँ अंकल, अगर आपको मंजूर हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आमना इस बात पर राजी है? मेरे ख्याल से तो वो राजी है। हाँ। इसका मतलब सब कुछ मेरे जवाब पर है मुस्तफा। लेकिन भाई, तुम क्या करने वाले हो? तुम चुप रहो। या मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? ये नामुमकिन है। अब मैं क्या करूंगी? जाओ, जाकर आमना को लेकर आओ। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया मुस्तफा। क्या करूं अब मैं? आमना, मुबारक हो बेटी। लगता है मुस्तफा से शादी पर राजी हो गए हैं। तुम क्यों चुप हो और तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई? तुम मुस्तफा को पसंद करने लग गई और अपनी फुप्पो को भी नहीं बताया। फुप्पो? उफ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटी, सब समझती हूँ मैं। चलो, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। देखो मुस्तफा, मैंने तुम्हें परखा और फैसला किया कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दूंगा, लेकिन हर चीज का तरीका होता है। इसलिए मैं चाहूंगा ये बात अपने माँ बाप को बताओ, ताकि वो यहाँ आए और हमारी बेटी का हाथ मांगे। सब रिवाज के मुताबिक करेंगे, फिर तुम शादी कर सकते हो। ठीक है? हाँ बिल्कुल अंकल, मैं अभी अपनी फैमिली को खबर भेज दूंगा। आमना बेटी, खुश रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा इंशाअल्लाह। आमना, मुबारक हो मुस्तफा, तुम्हारे अच्छे अखलाक की वजह से बाबा ने रिश्ता कबूल कर लिया। तुमने ही तो कहा था मुझे उनसे बात करने के लिए। हाँ कहा था मैंने, लेकिन ये मत भूलना कि ये एक ड्रामा है। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, समझे? समझ गया मैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या बात है? बताता हूँ कि क्या बात है। मैंने तुम्हारे हिसाब किताब में काफी गलतियां देखी हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने ही गलत हिसाब किया होगा। कहा था तुम्हारे मालिक को कि इतने अहम काम किसी जाहिल आदमी को ना दें वरना नुकसान होगा। तालिब साहब, मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक है। देखो, जो कुछ हमने खरीदा है यहाँ सब लिखा है। खरीदारी और फरोख्त एक दूसरे से नहीं मिलती। हाँ, याद आया। हुसैन साहब पर मेरा कर्ज है पिछले महीने की फसल का, हमने इस महीने में काट लिया। सब कुछ किताब में लिखा गया है। हमने जो उधार वापस करना है वो रकम यहाँ गलत लिखी है। अच्छा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसी भी क्या बात है? क्या हो गया है तुम्हें? सब ठीक है, अल्लाह रोजी देने वाला है, कोई परेशानी नहीं है। ये रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। अगर ये कम लग रहे हैं तो बता दो मुझे। हाँ? बाबा आज रात खाने पर इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कुछ कहना है क्या? मुस्तफा, किस उम्मीद में बैठे हो? बात सुनो, अपना गाना बंद करो तुम। ठीक है भाई। खुश रहो बेटा। शुक्रिया अंकल। आमना, रात के खाने की दावत दी मुस्तफा को? दे दी है बाबा। शुक्रिया अंकल। अब तो अंकल मत कहो, अब तो तुम मेरे बेटे बन गए हो। ठीक है अंकल, मैं आदत डाल लूंगा इसकी। चलो, खुदा हाफिज, मैं बाजार जा रहा हूँ। रात खाने पर मुलाकात करते हैं। जैसा आपको बेहतर लगे। अंकल, तालिब के हिसाब में गलती है। कैसी गलती? खरीदारी और फरोख्त एक दूसरे से नहीं मिलते। कैसे मालूम? मैंने हिसाब किया तो पता चला मुझे। अल्लाह अल्लाह, तुमने तालिब से पूछा? जवाब दो बेटा। जी हाँ, उसने कहा सालों से सब लोग इस हिसाब से खुश हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने क्या? ठीक है मेरे बेटे, उस पे शक तो मुझे भी था लेकिन कोई सबूत नहीं था मेरे पास। लेकिन आज से हम अपनी फसल रजब को देंगे। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। खुदा जाने, चलता हूं मैं। तुम चाहते क्या हो? क्यों हर चीज में दखल दे रहे हो सकता है तालिब अंकल ने ऐसा कुछ ना किया हो, बल्कि तुमने जानबूझकर कोई खेल खेला हो। अब समझी, तुम और तुम्हारे रिश्तेदार मिलकर मेरे बाबा को लूटना चाहते हैं, है ना? सोच समझ कर बोलो, तुम क्या बोल रही हो? रोजी की जगह को लूटते नहीं है हम। हिसाब किताब सब कुछ मौजूद है। तालिब तुम लोगों को सालों से लूट रहा है। तुम्हें बीन्स पसंद है बेटा? क्या तुम्हें थोड़ा डाल दूं? पसंद है मुझे। तो पेट भर के खाना खाना। शुक्रिया। अरे, क्या तुम चमचे और छुरियां लाना भूल गई मेरी बेटी? बेटी, क्या हो गया? फुप्पो की मदद करो। ठीक है। तो तुम्हारे माँ बाप कब आएंगे मुस्तफा? मैंने बताया है, 2 दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमें इस मामले को जल्द निपटाना होगा। शादी का मामला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। क्या वो शर्मा रही है?
खुशामदीद अम्मी जान। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरी जान। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे बेटे। जीते रहो। हमारे इस्तकबाल को छोड़ो बेटा, ये बताओ हम कैसे बात करेंगे? कौन सी बात बाबा? वही बात जिसमें तुम्हारे लिए लड़की का हाथ मांगा जाए। हम उनके घर तहफ़ लेकर जाएंगे, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। कुछ नहीं लेकर जाना बाबा। कुछ नहीं? जी हाँ। अल्लाह, अगर तुम्हारे सेठ को लगता है कि तुम उसकी बेटी के लायक हो तो हमने जाके सिर्फ हाथ मांगना है। ये क्या कह रहे हो? ये मेरा बेटा है, हम देखेंगे कि उनकी बेटी हमारे बेटे के लायक है कि नहीं। क्यों नहीं, चलो आ जाओ। आज की सुबह तो बहुत ही अच्छी है। ओह, बड़े बड़े लोग आए आज तो। क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए क्या जो हमारी दुकान की याद आई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं जा सकूं। मेरे पास कोई पैसे नहीं। तुम्हें काम का मौका मिला था, तुमने गवा दिया, नौकरी भी खो दी और हुसैन साहब की बेटी भी तुमसे दूर हो गई। अमना की बात कर रहे हैं? तो और कौन? एक लड़के ने सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। चलो जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। जाओ जाके काम करो, फारिग बैठे रहते हो हर वक्त। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा बोलना बंद करो, जाओ यहाँ से। अपना चेहरा भी नहीं दिखाना। आज के बाद एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आमना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। सच में? तो मेरा हाथ क्यों नहीं मांगा, बल्कि अगले दिन गायब हो गए और कह रहे हो मुझसे दूर नहीं रह सकते? रुको यार, मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं? इतने दिनों से कहाँ थे? बाबा को काम में कुछ मसला था, इसीलिए मुझे इस्तांबुल जाना पड़ा ताकि मैं उस मसले का कोई हल निकाल सकूं। और तुम्हारे बाबा ने हमारे साथ काम करना बंद कर दिया, सब बर्बाद हो गया। हम पर गुर्बत टूट पड़ी, इसीलिए तुम्हारे कंगन बेचने पड़े ताकि मैं वापस आ सकूं। मेरी शादी मुस्तफा से तय हो गई। मुस्तफा से? मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया आमना, और तुम मुझे भूल गई और फौरन तुमने उससे मंगनी कर ली। मेरे बाबा की वजह से उन्होंने मुझे एक हफ्ते का वक्त दिया था। मैं वक्त लेना चाहती थी ताकि तुम वापस आ जाओ। भाग जाते हैं। मुराद, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? चलो भाग जाते हैं तुम्हारे बाबा के फसलों के पैसे मिलने से पहले। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें शादी के जोड़े में अपने साथ ले जाऊं मैं। खुश आमदीद। खुशामदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। आइए, आओ बेटा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। और बताइए कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपको हमारे यहाँ आने का मकसद तो पता ही है। अगर आपको ठीक लगे तो हम अपने बेटे मुस्तफ़ा के लिए आपकी बेटी आमना का हाथ मांगते हैं। अगर दोनों राजी हैं तो फिर हमारा काम उन दोनों को एक करना है। आप राजी हैं तो बात आगे बढ़ाते हैं। सब खैर होगी इंशाअल्लाह। हमें ये रिश्ता मंजूर है। शुक्रिया। बच्ची है ना, शर्मा गई होगी। शुक्रिया।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।